अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 21 अक्टूबर 2019 और आज मैंने ये डॉन से एडिटोरियल लिया है वो है मॉडर्न डे स्लेवरी के इस जदीद दौर में भी जो है हमारे पास स्लेवरी यानी ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात किया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जी ग़ुलामी जो है वो पुराने वक्तों में होती थी, लेकिन राइटर का कहना है कि आज भी मुख्तलिफ फॉर्म्स में हमारे पास जो है ग़ुलामी मौजूद है और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान का हवाला भी दिया है और वो इन्होंने फॉर्म्स बताई हैं जिसमें हमारे पास आज भी ग़ुलामी किन किन सूरतों में हमारे पास हमें देखने को मिलती है। तो इसमें शुरू करते हैं। अंडर यूनेस्को's डेफिनेशन, यूनेस्को हमारे पास क्या है? यूनेस्को है हमारे पास, ये विकिपीडिया से लिया डेफिनेशन मैंने, द यूनाइटेड नेशंस से एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या है, ये इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। और ये कहाँ बेस्ड है? बेस्ड इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, अगर हम यूनेस्को की डेफिनेशन देखें, उसकी तारीफ देखें कि वो क्या कहते हैं, मॉडर्न डे स्लेवरी क्या है? इज करेक्टराइज बाय एन एलिमेंट ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल ओवर इन अदर्स लाइफ। और ये क्या है मॉडर्न डे स्लेवरी? जदीद दौर की गुलामी क्या है हमारे पास, जिसमें क्या होता है? एलिमेंट ऑफ ओनरशिप, कि आप जिस तरह दूसरे को बिल्कुल आपने उसको ख़रीदा हुआ है, आप उसके मालिक हो, और कंट्रोल ओवर इन अदर्स लाइफ, और उस बंदे को क्या हासिल होता है? उस पर कंट्रोल होता है अगले बंदे की ज़िंदगी पे। कोर्शन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, और ये उसमें और दूसरा कौन सा एलिमेंट शामिल होता है? कोर्शन। कोर्शन होता है आप किसी को फोर्सफुली कोई या जबरी जो है आप उस पे हावी होने की कोशिश करो ना, उन्होंने कहा कोर्शन का एलिमेंट इसमें मौजूद होता है। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, कि आप उसे कह देते हो कि भाई आपने यहाँ से जाना नहीं है, एक तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है। एंड बाय द फैक्ट दैट समवन इज़ नॉट फ्री टू लीव और टू चेंज एन एम्प्लॉयर, और उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें अब ये नहीं होता कि आप जो हो उसको छोड़ दो और अपने एम्प्लॉयर उसको आप बदल दो और कहीं और चले जाओ। तो इसमें एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं क्या क्या चीज़ें, कि इसी तरह होता है कि जिस दूसरे बंदे ने आपकी का मालिक है, ओनरशिप है उसके पास आपका कंट्रोल होता है, और ये फोर्सफुली भी कंट्रोल हो जाता है, और आपकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन होती है। अंडर दिस टर्मिनोलॉजी फॉल ऑल एक्ट्स ऑफ को सर्विसेज एंड एक्सप्लॉयटेटिव लेबर। उन्हें क्या इसमें इस टर्मिनोलॉजी के तहत जितनी भी ये सर्विसेज ली जाती हैं जबरी तौर पे, फोर्स्ड सर्विसेज आप कह लें, आप ज़बरदस्ती किसी से काम करवाया जाता है। एंड एक्सप्लॉयटेटिव लेबर, के ये मुशक्क़त होती है एक्सप्लॉयटेटिव, कि आप दूसरे बंदे को बिल्कुल एक्सप्लॉयट करके आप उससे काम लेते हो, कि ये मजबूरी की हालत में वो बंदा काम करने में मजबूर होता है, वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे पास क्या होती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ द ट्रेड ऑफ ह्यूमंस। इनका ये ट्रेड होता है यानी बिजनेस होता है किसका? ऑफ ह्यूमंस, इंसानों का जो है वो कारोबार आप इसे कह लें, फॉर द पर्पज़ ऑफ, इसका मकसद क्या होता है? फोर्स्ड लेबर, कि आप उसे दूसरे से जबरी मुशक्कत लोगे, सेक्शुअल स्लेवरी और कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये चीज़ हमारे पास आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और हमारे पास मॉडर्न डे स्लेवरी, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? डेट बॉन्डेज। डेट बॉन्डेज हमारे पास क्या होता है? ऑल्सो नोन एज डेट स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर, उनके से ये डेट स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर भी कहा जाता है। इज द प्लेज ऑफ अ पर्सन सर्विसेज एज सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट फॉर अ डेट और अदर ऑब्लिगेशन। इसमें ये होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई कर्ज ले लिया हो या इस तरह का कोई और मामला हो, तो और अदर ऑब्लिगेशन वेयर द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट आर नॉट क्लियरली और रीजनेबली स्टेटेड, और उसमें कर्जा देते वक्त जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं कि वापस पैसे कैसे दिया जाएगा वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं होती। एंड द पर्सन हु इज होल्डिंग द डेट एंड दस हैज सम कंट्रोल ओवर द लेबरर, और इस तरह क्या होता है कि वो बंदा एक कंट्रोल हासिल कर लेता है किस पे? ओवर द लेबरर, डज नॉट इंटेंड टू एवर एडमिट दैट द डेट हैज़ बीन रीपेड, और फिर वो इस तरह जाहिर करता है कि कभी भी जो है डेट रीपे नहीं हुआ। एक तो खासतौर पर वो इंटरेस्ट वगैरह भी इतना हो जाता है कि वो हमेशा के लिए उस बंदे का एम्प्लॉयर का क्या होता है? गुलाम बन जाता है, उसको कंट्रोल उसको हासिल कर देता है, उसकी अपनी शख्सी आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है। द सर्विसेज रिक्वायर्ड टू रीपे द डेट में बी अनडिफाइंड, और ये सर्विसेज होती हैं वो भी डिफाइन नहीं किया जाता कि भाई जी किस तरह वापस करनी है। बस एक तरीके से आप कर्जा लेता है बंदा, और फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए, और इवन केसेस में उसकी जनरेशंस आगे नस्ल दर नस्ल जो है वो कर्जा उतारने में लग जाती है, और वो फोर्स्ड लेबर में और बॉन्डेड लेबर में करने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड सर्विसेज ड्यूरेशन में भी अनडिफाइंड होने का, सर्विसेज ड्यूरेशन भी अनडिफाइंड होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो सदियाँ वो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है कर्जा। thus allowing the person supposedly owed the debt to demand services indefinitely, और फिर वो इनडेफिनेटली यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो वहाँ जो है वो उसकी सर्विसेज डिमांड करता रहता है। और डेट बॉन्डेज कैन बी
पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और डेट बॉन्डेज जो है वो नस्ल दर नस्ल जो हमारे पास वो चलती है। अब डेट बॉन्डेज भी हम देख लिया हमने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, मॉडर्न डे स्लेवरी में डेट बॉन्डेज हो सकती है, टू फोर्स्ड मैरिज के ज़बरदस्ती शादी करा ली जाती है। हमने देखा है लड़कियों छोटी लड़कियों की शादी करा ली जाती है और उनको बिल्कुल मुलाजमों की तरह जो डील किया जाता है। मॉडर्न डे स्लेवरी गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा जो आजकल की जदीद दौर की गुलामी है वो किसके खिलाफ जाती है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कवानीन है किसके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसका जो खासतौर पे है आर्टिकल 4 उसके अगेंस्ट जाती है। और वो क्या कहता है आर्टिकल 4 विच स्टेट्स दैट नो वन शेल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। सर्विट्यूड हमारे पास होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव और कंप्लीटली सब्जेक्ट टू समवन मोर पावरफुल, जब आप किसी दूसरे के, जो दूसरा पावरफुल बंदा होता है उसके ताबे होता है। तो ये आर्टिकल 4 क्या कहता है, नो वन शेल बी हेल्ड इन स्लेवरी, यानी किसी को भी गुलामी में नहीं रखा जाएगा, और सर्विट्यूड स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शेल बी प्रोहिबिटेड, और जितना भी हमारे पास ये गुलामों का जो है वो बिजनेस आप कह लें विल बी प्रोहिबिटेड, वो मना होगा इन ऑल देयर फॉर्म्स, तमाम फॉर्म्स में वो है ममनू होगा। रिग्रेटेबली अफसोस की बात यह है दिस आइडियल इज फार फ्रॉम बीइंग अ रियलिटी, और उन्होंने कहा ये जो है फार फ्रॉम बीइंग अ रियलिटी, यानी कि ये रियलिटी नहीं है फॉर टेंस ऑफ, किन लोगों के लिए, फॉर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। उनका टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड दुनिया में जो हैं उनके लिए ये रियलिटी नहीं है। ह्यूमन बॉडीज आर कैरलेसली रिड्यूस्ड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट वैल्यू। कैरलेसली क्या होता है, in a way that shows an insensitive and cruel disregard for others unfeelingly, यानी कि आपको दूसरों के लिए फीलिंग्स नहीं होती कि भाई दूसरा भी है वो इंसान है। they use other people carelessly and remorsely for their own ends, अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और उनमें कोई ये फीलिंग नहीं आती कि भाई दूसरा भी जो है वो इंसान है। उन्हें का जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं उसको क्या रिड्यूस कर दिया जाता है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट वैल्यू, कि उनसे सिर्फ आप एक मशीनी तौर पे उनसे वो काम लिया जाता है, कैपिटलिस्ट वैल्यू आ जाता है, एंड ओनली डैट उनको ह्यूमन जो है वो तसव्वुर नहीं किया जाता, एंड ओनली डैट टू बी यूज्ड अब्यूज्ड एंड बार्टर्ड इन द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, और उनको सिर्फ इस तरह देखा जाता है कि उनको इस्तेमाल किया जाए, अब्यूज़ किया जाए, जुल्म किया जाए उन पर। बार्टर्ड होता है आप अदले के बदले होता है ना, जो आप बदला वो कर लेते हो, बार्टर जिस तरह एक्सचेंज में हमारे पास आ जाता है ना कि एक मुलाजिम में आपने दूसरे को दे के दूसरा ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, तो ये बार्टर है, उस सेंस में आ रहा है इन द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, और इन द परस्यूट क्या हासिल करने के लिए, प्रॉफिट। एज यूरोप मार्क्ड इट्स एंटी ट्रैफिकिंग डे लास्ट फ्राइडे, उन्होंने कहा लास्ट जो हमारे पास जुमे का दिन था उसमें क्या था, यूरोप ने मार्क किया यानी मनाया क्या चीज़, एंटी ट्रैफिकिंग डे। The Secretary General of the Council of Europe made an appeal to the governments of the continent to ensure justice for the victims of human trafficking. उन्होंने कहा जो सेक्रेटरी जनरल थे हमारे काउंसिल ऑफ यूरोप के, उन्होंने अपील की किनसे, उन हुकूमतों से, ऑफ द कॉन्टिनेंट की हुकूमतें थी, उनसे उन्होंने अपील की टू इंश्योर, ताकि वो यकीनी बनाए जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि उनके इंसाफ दिलाया जाए जो विक्टिम है किस चीज़ के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, अलॉन्ग विद रेपरेशंस। रेपरेशंस हमारे पास क्या होता है, दी मेकिंग ऑफ अमेंड्स और रॉन्ग और इंजरी डन। उन्होंने कहा अजाला करना, अगर किसी के साथ जिस तरह ये उन्होंने बताया है कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में था तो उसका अजाला करना फॉर एन इनजस्टिस, अगर उसके खिलाफ कोई जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका अजाला करना, और यूजुअली रेपरेशंस, और ये किस सूरतों में किया जाता है, कंपनसेशन मनी, कि आप उसे पैसे दे सकते हो, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा पेबल बाय डिफीटेड कंट्री, और इस तरह उन्होंने बताया कि खासतौर पे आप जो है रेपरेशन जो है वो मॉनेटरी कंपनसेशन दे सकते हो उस बंदे के साथ जिसके साथ जुल्म हुआ हो। तो उन्होंने जो क्या अपील की थी कि उनको इंसाफ दिलाया जाए जो विक्टिम्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, और साथ उनको मुआवजा भी दिया जाए, इसके बदले तलाफ़ी की जाए ये उनके साथ जुल्म हुआ है। इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, उन्होंने कहा पिछले कुछ सालों में, द यूरोपियन यूनियन हैज़ स्ट्रगल टू कंटेन द मैनेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन जो है स्ट्रगल इसने किया है, यानी कि कामयाब नहीं हुई है टू कंटेन, यानी उसको काबू कर सके किस चीज़ को, मैनेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैनेस हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, डेंजर, पैरल, रिस्क, जो भी हमारे पास ये रिस्क है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उसको काबू करने में नाकाम रही है यूरोपियन यूनियन विद इन इट्स बॉर्डर्स, अपने बॉर्डर्स के ऑर्डर्स की हदूद में है वो इस मैनेस को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। वाइल इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव एग्जैक्ट फिगर्स ऑन द स्केल ऑफ सच इलिसिट एक्टिविटीज़, उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल है कि हम एग्जैक्ट फिगर्स दे सकें ऑन स्केल ऑफ सच इलिसिट एक्टिविटीज़, ये नाजायज़ जो हमारे पास सरगर्मियाँ हो रही हैं इसके हम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे सकते। UN एस्टिमेट्स, UN का अंदाज़ा है, तखमीना है, दैट अप्रॉक्सीमेटली 40.3 million of the world's population can be classified as modern day slaves। उन्होंने कहा जो 40.3 मिलियन लोग हैं दुनिया की पॉपुलेशन के, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो मॉडर्न डे स्लेव्स हैं।
विद मैनी ट्रैप्ड इन अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वेब, और ये काफ़ी ज़्यादा किस में ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं किस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वेब थ्रू द यूज़ ऑफ कोर्शन, और वो ज़बरदस्ती जो है वो इसमें फंसे हुए हैं, डिसीट और वायलेंस, या लोगों को धोखे से इसमें शामिल कर लिया जाता है, या वायलेंस या तशद्दुद के बाद जो है वो उनको कह लिया जाता है आप फोर्स्ड लेबर में मौजूद रहें, या ये सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो मुख्तलिफ सूरतों में जो है और जो एम्प्लॉयर है वो इस पर कंट्रोल इसका हासिल कर लेता है। उनका अनलाइक स्मगलिंग, उनका स्मगलिंग की तरह नहीं, ट्रैफिकिंग में जो क्या होता है, unlike smuggling, trafficking is always carried out without any form of consent of the victim। उनका ट्रैफिकिंग हमेशा क्या होती है, carried out यानी कि की जाती है विदाउट एनी फॉर्म ऑफ consent, यानी उसकी consent की मर्जी शामिल नहीं होती किसकी, ऑफ द विक्टम। फर्दरमोर मज़ीद ये कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ विक्टम्स आर वुमेन एंड गर्ल्स, और जो ज़्यादा मेजॉरिटी है विक्टम्स की वो क्या हैं, ख़वातीन हैं और लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं। वाइल नियरली 25% ऑफ ऑल विक्टम्स आर चिल्ड्रन, और 25% जो विक्टम्स हैं वो क्या हैं, बच्चे हैं। अब ये पाकिस्तान के वाले से थोड़ी सी बात की थी तो ये थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया है। विद सम ऑफ द हाइस्ट रेट्स ऑफ स्लेवरी इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज़ नो स्ट्रेंजर टू द इवल्स ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी। उन्होंने कहा अगर हम ये देखें हाइस्ट रेट्स ऑफ स्लेवरी इन द वर्ल्ड जो है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इज़ नो स्ट्रेंजर टू द ईवल्स ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी। उन्होंने कहा तो ये नहीं कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान नो स्ट्रेंजर यानी कि पाकिस्तान में भी है ईवल किस चीज़ का, मॉडर्न डे स्लेवरी का। और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.1 मिलियन पाकिस्तानीज आर क्लासिफाइड एज मॉडर्न डे स्लेव्स, और 3.19 मिलियन पाकिस्तानीज को हम कह सकते हैं कि वो मॉडर्न डे स्लेव्स हैं। मैनी बिकम इम्प्रिजन्ड इन ट्रैफिकिंग रिंग्स एंड फोर्स्ड मैरिजेस, और काफ़ी जो है वो हमारे पास इसमें शामिल हो जाते हैं ट्रैफिकिंग रिंग्स में और एंड फोर्स्ड मैरिजेस के, काफ़ियों को ज़बरदस्ती शादी करा के इस तरह इनको फोर्स्ड लेबर में और फोर्स्ड एक्सप्लॉयटेशन इनकी की जाती है। प्रैक्टिस सो कॉमन इट बियरली कॉजेज अ स्टिर एंड रिमेन्स अंडर रिपोर्टेड। उन्होंने कहा ये जो है इतना प्रैक्टिस जो है ये चल रही है, रिवायत चल रही है, वो इतनी कॉमन है, इट बियरली कॉजेज अ स्टिर। स्टिर होती है कोई चीज़ वो करना ना कि लोग इसका नोटिस लें, उनका ये बिल्कुल रूटीन की चीज़ है, बियरली कॉजेज स्टेट, लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बड़ी आम सी चीज़ है लोगों के लिए, कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। एंड रिमेन्स अंडर रिपोर्टेड, और इसको अंडर रिपोर्टेड भी है क्योंकि वो ज़्यादातर जो लोग ये इनको बॉन्डेड लेबर में और दूसरे यूज़ कर रहे होते हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, वो ज़रा वो होते हैं असर रखने वाले लोग होते हैं, तो ये अंडर रिपोर्टेड होती है, लोग रिपोर्ट भी नहीं करते इस चीज़ को कि जी ये बंदा जो है ये जुर्म में मॉडर्न डे स्लेवरी में मुलविस है। वाइल अदर्स गेट ट्रिक्ड इनटू ऑर्गन माइनिंग एंड डेथ बॉन्डेज, और उनका बाकी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑर्गन माइनिंग में भी कि लोगों के जो हैं आज़ा निकाल लिए जाएँ, तो उसमें भी ट्रिक्ड इनटू यानी कि वो धोखे से उनके वो निकाल लिए जाते हैं, आज़ा निकाल लिए जाते हैं। डेथ बॉन्डेज, और डेथ बॉन्डेज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर्जा लेते हो और फिर सारी ज़िंदगी उसको पूरा करने में आप ख़त्म कर देते हो। कॉन्ट्रैक्ट सो क्रूअल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो इतना सो क्रूअल जो कि इट इज़ ऑफन पास डाउन सेवरल जनरेशंस, और ये क्या नस्ल दर नस्ल चलता है, एंड स्पेशली रैम्पेंट, और ये ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन द एग्रीकल्चर एंड ब्रिक किलन इंडस्ट्रीज़। ये हमें एग्रीकल्चर में और ये ईंटों की भट्टियाँ जो होती हैं उस इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे नस्ल दर नस्ल जो है वो बॉन्डेड लेबर के थ्रू बिल्कुल आपने मॉडर्न डे स्लेव्स बनाया होता है लोगों को। विद इंटायर फैमिलीज वर्किंग टू पे ऑफ द डेट, उसमें हम सिर्फ एक बंदा ही नहीं, विद इंटायर फैमिलीज, पूरी पूरी फैमिलीज हम देखते हैं, आपने देखा होगा बच्चे ख़वातीन सारे लोग जो हैं पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो काम कर रही होती हैं, किस लिए, ताकि वो कर्जा है वो उतारा जा सके। इट बियर्स रिपीटिंग स्लेवरी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट। उन्होंने कहा ये जो है रिपीट हम अगर करें, इट बियर्स रिपीटिंग स्लेवरी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट। इस तरह कहा जाता है कि जी गुलामी तो जी पहले होती थी, ये तो पुराने ज़माने में गुलामी थी, तो उन्होंने कहा कि स्लेवरी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट, ये जो मसला उसका माजी का नहीं था, अभी भी मॉडर्न डे स्लेवरी भी पूरी उस तरह से हमारे पास मौजूद है। हम देखते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी जो है किस तरह लोगों का इस्तेसाल किया जाता है और बिल्कुल उनके राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते। तो ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा जी आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे की ओपिनियन 12 सर्च कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम की ऐप अगर डाउनलोड करें तो वहाँ पे भी आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर सकते हैं, और कुछ भी आपने पूछना हो तो आप फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।